हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए 2D हम पढ़ रहे हैं, यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। फिर हमारा चल रहा था सर्कल के बारे में डिस्कशन, और सर्कल के अंदर जो है हमने कल जो पढ़ लिया था उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा लेकर के आज जो है हम सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर्कल होता क्या है? तो सर्कल जो है 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक पॉइंट होता है फिक्स और एक होता है मूविंग पॉइंट। उस मूविंग पॉइंट का जो लोकस होता है उसको कहा जाता है सर्कल, और उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा रहेगी कांस्टेंट। वहाँ से हमने सर्कल की एक इक्वेशन लिखी थी, क्या? x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसका जो सेंटर होगा वो होगा एल्फा बीटा, रेडियस होगी r। अगर दोस्तों आपके सेंटर जो है वो ओरिजिन हो, क्या? 0,0, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर हमारे पास पूछा जाए कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है आपको सर्कल की, तो सर्कल की इक्वेशन का सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर तो माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट है उसका आधा, और रेडियस हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब ये जो रेडियस है इसके 3 केस बन रहे थे कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि सर्कल जो है वो रियल है और रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाए, यानी ये क्या हो जाएगा? पॉइंट सर्कल, क्योंकि इसकी रेडियस क्या हो गई? 0। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो तो हम कहेंगे कि ये एक इमेजनरी सर्कल है, क्योंकि किसी भी सर्कल की अगर रेडियस नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है? वो एक ऐसा सर्कल है जो इमेजिन कर रहे हैं जस्ट हम केवल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, तो 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होती है वो मैंने इससे पहले स्ट्रेट लाइन में भी बताई थी और इसमें भी बता रहा हूँ। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब अगर ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो और साथ ही साथ एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो। ठीक है, फिर मैंने इंटरसेप्ट जो है सर्कल के द्वारा बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करी थी, एक्स एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर। और आज हम अब बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले डायमीटर फॉर्म जो होती है सर्कल की उसके बारे में। ठीक है, तो आप लिखिए दोस्तों, टॉपिक आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। ठीक है, तो हम डायमीटर फॉर्म के अंदर सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसको लिखने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लिखेंगे इफ x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 आर डायमीटर, ठीक है, एंड्स ऑफ अ सर्कल, देन इट्स इक्वेशन विल बी। तो ये क्या है कि अगर आपके कोई सर्कल है, मैं यहाँ जो डायग्राम बना रहा हूँ आप देख लीजिए, ये है सपोज करिए हमारा क्या? सर्कल। और इस सर्कल का एक क्या होगा दोस्तों? डायमीटर होगा। तो सपोज करिए सर्कल का जो डायमीटर है वो आपका कौन सा है? तो सर्कल का डायमीटर है सपोज करिए ये। ठीक है, तो ये जो सर्कल का डायमीटर है, इस डायमीटर के एंड्स दे रखे आपको, और वो है x2 कॉमा y2, और ये दे रखे हैं x1 कॉमा y1। क्लियर है?
तो ये आपका एक सर्कल है जिसके डायमीटर ये रहा आपके पास, इसका नामकरण अगर करना है तो ए बी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया डायमीटर कौन सा, ए से बी। इस ए बी डायमीटर के एंड्स जो है वो कौन से दे दिए, x1, y1 और x2, y2। ठीक, तो हम जो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे वो हो जाएगी आपके क्या, वो हो जाएगी x1 माइनस, सॉरी एक मिनट, x1 नहीं, x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा y माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने पर वो होगी इस सर्कल की इक्वेशन। क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। सर ये x और y क्या है, तो x और y आप अगर जो है इस डायमीटर से एक यहाँ लाइन खींचते हैं जो सर्कल को मिला है और एक यहाँ से, तो ये एक पॉइंट मान सकते हैं जो इन दोनों से क्या होगा, मूविंग होगा। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके ऐसे मूव करेगा तो सर्कल बनेगा। उस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये क्या देगा, एक सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब जो है मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के बेसिक एक थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। आप क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर is 1, 2 and passing through 4, 6। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का आप क्षेत्रफल निकालिए जिसका सेंटर तो है 1, 2 और वो पास करता हो 4, 6 से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एक आपके सामने यहाँ नॉर्मल डायग्राम बनाऊँ और ये सपोज करिए आपका सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दे दिया आपको क्या, 1, 2 और ये सर्कल किसी भी इसमें से कहीं पर भी इसकी बाउंड्री पर 4, 6 पॉइंट होगा, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि सर्कल जो है 4, 6 से पास हो रहा है, तो ये इसकी बाउंड्री पर कहीं ना कहीं होगा। और आपको ये बात पता है कि सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और अगर ये रेडियस है इसका मतलब आपके इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो है सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। अब सर्कल की रेडियस आ गई, सर्कल का सेंटर दे रखा है, तो क्या सर्कल की इक्वेशन नहीं लिख सकते, या पहली बात तो सॉरी सर्कल की इक्वेशन पूछ ही नहीं रहा है, तो एरिया पूछ रहा है। तो जब रेडियस आ गई तो पाई आर स्क्वायर, बस तो आर निकालिए, तो आर बराबर हो जाएगा √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 3 का स्क्वायर 9, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा हमारे पास √25 यानी कि 5। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई, 5। अब वो चाहे सेंटीमीटर में आई हो, मीटर में आई, जो भी यूनिट दे रखी होगी। और आपका एरिया सर्कल का क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई और आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारे पास 25 पाई, और यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है बात, समझ में आ चुकी है आप लोगों के। चलिए अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी सर्कल की इक्वेशन लिखिए, तो आप लिखेंगे x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन भी। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है
कभी कभार तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करना होगा। आपको रेडियस निकालने के लिए उसके जो पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है और जो सर्कल का सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो क्या दिखाएगी। अरे सर्कल का सेंटर और जिस पॉइंट से वो सर्कल पास हो रहा है, दोनों क्या दिखाएंगे, उन दोनों के बीच की दूरी, रेडियस को। तो ये रही रेडियस और ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम आगे की और। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, वहाँ से हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी केवल हमें जो है क्या करना है, अभी हमें केवल एक बार इसकी कंप्लीट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझने हैं। अब आप एक नोट पॉइंट लिखिए दोस्तों, और नोट पॉइंट आपके आ जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय लाइन्स। तो आपसे ये कह रहा है कि सर्कम सर्कल की इक्वेशन। अब ये सर्कम सर्कल क्या होता है कि बाहर की ओर एक वृत्त का बनना किसी भी आकृति के, तो आप उसको कहोगे सर्कम सर्कल है उस बाउंड्री का। यानी कि सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल के बाहर की ओर उसके चारों कोनों को, चारों वर्टेक्सेस को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा। तो देखिए, ये सपोज करिए आपका है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर एक जो सर्कल बनेगा वो इन चारों पॉइंट को टच करते हुए होगा, इस टाइप से कुछ। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से ये कुछ बनेगा। तो आपके पास इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो आपका बन रहा है, इसकी लाइन के रूप में हमें दे रखा है कि ये है L1 बराबर 0, ये है L2 बराबर 0, और ये है हमारा L3 बराबर 0, ये है L4 बराबर 0। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्म्ड बाय लाइन्स L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0, L4 इज इक्वल टू 0, विल बी क्या होगी इक्वेशन, L1 गुणा L3 प्लस लेमडा गुणा L2 L4 बराबर 0। क्लियर है? और फिर जो यहाँ से इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के अंदर आप क्या करोगे, सर्कल की जो कंडीशन होती है, पहली क्या कंडीशन होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वल कर दोगे आप किसके, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या लगाओगे, दूसरी कंडीशन लगाओगे आप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है उसे 0 पुट कर दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। और आप जो है यहाँ पर पहले इक्वेशन किससे निकालोगे, ये कंडीशन लगा करके, L1 गुणा L3 प्लस लेमडा L2 L4, इसको कर दोगे 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन अगर डायरेक्ट सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही है तो आप ये दो कंडीशंस लगाएंगे, फिर उसको सर्कल की इक्वेशन में शो कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम जो है दोस्तों, एक जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था लाइन वाले टॉपिक के अंदर, यानी स्ट्रेट लाइन टॉपिक के अंदर, कि एक पॉइंट की पोजीशन उस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है दोनों पॉइंट। वैसे ही अब हम सर्कल के लिए भी एक पॉइंट की पोजीशन को चेक करेंगे कि वो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है। और इससे भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जब सर्कल के बाहर जाएगा तभी हम जो है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टेंजेंट, वो डेवलप होता है। तो आप लिखेंगे दोस्तों
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, यानी कि सर्कल के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर आप लिखेंगे अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 लाइज आउटसाइड और हो सकता है इनसाइड, और इनसाइड भी नहीं हो तो ऑन। ठीक है, आउटसाइड हो सकता है और इनसाइड हो सकता है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, तो ऑन द सर्कल। और आपके सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अकॉर्डिंग एज क्या करोगे आप, x1² प्लस y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या और ये इक्वल टू 0 होगा, या ये लेस देन 0 होगा। समझ में आ गई बात। तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक सेकेंड यहाँ जैसा कि ऊपर चेंज करा, देखो ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड हो जाएगा, लेस देन 0 है तो इनसाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो आपके ऑन हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि आप क्या करोगे, जिस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है, आपको जिस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है उस पॉइंट को आप जो है सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दोगे। जब आप उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा कि या तो वो बड़ा आ जाएगा 0 से, या 0 आ जाएगा, या 0 से छोटा आएगा। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनता ना भाई। ठीक है, तो देखो अगर ये 0 के बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो आप ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट है आउटसाइड है, यानी कि ये जो बिंदु है आपके वो सर्कल से बाहर है। कहाँ है, सर्कल से बाहर है। और अगर क्या आ जाए, और क्या आ जाए दोस्तों, अगर इनसाइड आएगा कब, जब नेगेटिव आ जाए। अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप कहोगे कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के, अरे सर्कल के कहाँ है, अंदर है। और अगर ये जो है आपके 0 के बराबर ही आ जाए, क्या आ जाए, 0 के बराबर ही, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है, सर्कल के ऊपर ही आ गया है। तो 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, वापस बोलिए एक बार क्योंकि ये याद होना जरूरी है। पहला, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आउटसाइड है, अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड है, और अगर इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन द सर्कल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो पहले चलिए डायग्राम बनवा देता हूं मैं, क्योंकि बच्चों को किसी को विजुलाइज तभी होता है जब डायग्राम देखें। तो ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, और ये पॉइंट यहाँ हो सकता है। ठीक है, देखो नाम दे रहा हूँ P1, ये P2, ये P3। अब P1 कब होगा, जब आपका लेस देन 0 आएगा। P2 कब होगा, जब इक्वल टू 0 आएगा। और P3 कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्लियर है बात। ठीक है, तो इसको ये लो बंद कर दिया मैंने। ये चीज़ अगर आपने याद कर ली, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात।
तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें चेक करनी हो सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को जो है, अरे उस पॉइंट को क्या करेंगे, उसके अंदर रख देंगे सर्कल की इक्वेशन में। जैसे ही आपने सर्कल की इक्वेशन में रखा, फिर वो क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, या फिर आपके जो है लेस देन 0 आता है, या इक्वल टू 0 आता है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लोगे कि वो पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है, या ऑन द सर्कल है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और उससे पहले दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में चाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी से तो दिए की तरह जलने की हमें जो है प्रकाश मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो लगातार मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष किए जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, वही एक दिन आपको जो है चमकता हुआ नजर आएगा। वरना तो केवल समय की जो है क्या है, बर्बादी है। हम अगर केवल और केवल जो है ये सोच रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप कभी शांति से बैठ करके ये एनालिसिस करना कि आज तक हमने कितनी वैकेंसियाँ गंवा दी ऐसे ही बैठे बैठे, कितनी वैकेंसियों के अंदर हमने रियल में मेहनत करी और कितनों में हमने नहीं करी, और क्या हमने जिनमें मेहनत नहीं करी है उनमें हमें उचित परिणाम मिले, कभी नहीं मिले। लेकिन जिसमें आपने मेहनत करी होगी उसमें आप जो है 1 नंबर या 0.2 से 0.3 से रहे होंगे, तो हताश नहीं होना है, उससे जो है हमें जीत कर दिखाना है, हमारे पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। हमें एक ही बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि वैकेंसी आ जाएगी और आएगी ही। देखा आपने, जो कंप्यूटर टीचर की बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, अब देख लेंगे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ गई, बताओ कितने लगने वाले हैं, केवल 10,000 ही। लेकिन वो 10,000 जो लगने वाले हैं ना, उन्होंने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। जब से उन्हें पता चला कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, वो लगातार अपनी मेहनत किए जा रहे थे और वही लास्ट में परिणाम लेकर आते हैं। ये बात आप देख लेना। हाँ, कुछ चीज़ें अभी जो है नकारात्मक हो रही है, उन चीज़ों को जो है दोस्तों रोका जाना चाहिए और बिल्कुल रोकना भी चाहिए। और उस चीज़ के लिए जो है जो भी व्यक्ति आपका सपोर्ट करे, और हर चीज़ इसमें जो है हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार कई बंदिशें, कई प्रॉब्लम होती है, उस वजह से कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आ पाते, लेकिन वो आपका सपोर्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट आगे की ओर। तो आप इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों? नोट पॉइंट ये है कि हमारे पास में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने का एक जो है पूछा जा सकता है। यानी ये जो आपका पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछी जा सकती है सर्कल से। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से कितनी हो सकती है वो आप लिखिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P from circle will be PC plus R and PC minus R रेस्पेक्टिवली। ये पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। ये पॉइंट इसलिए याद रखना है क्योंकि दोस्तों देखिए, आपके पास जो ये पॉइंट है, ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर जाएगा, तो ये मैक्सिमम उतनी ही डिस्टेंस पर जा सकता है जितनी कि उसकी जो है आपके क्या है, उसकी बाउंड्री से वो कितना बाहर की ओर है। ठीक है, वो इससे देखो भाई, ये C सेंटर है और ये P पॉइंट की पोजीशन है, तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसकी रेडियस प्लस ये जो बाहर की डिस्टेंस है वो, और मिनिमम कितनी होगी इसकी डिस्टेंस, तो आप ये जो PC डिस्टेंस है उसमें से R को घटा दो, वो हो जाएगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? देखो कैसे, अरे देखो डायग्राम बनाकर देखो, मैं इधर दिखा देता हूँ। ये है हमारा एक सर्कल, ये है इसका सेंटर, क्लियर है। सपोज करिए ये पॉइंट यहाँ है P, तो ये बताइए कि आपके ये जो है, देखिए ये है C बिंदु, तो ये PC दूरी हो गई और ये R हो गई। तो इससे ज़्यादा कोई दूरी होगी क्या इसके लिए पॉइंट? नहीं हो सकती। तो इस P पॉइंट की मैक्सिमम दूरी इस सर्कल से कितनी होगी, तो वो इस
सिरे से हम मापेंगे, और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी तो वो हम इस कॉर्नर से मापेंगे। तब हमारे पास ये तो हो जाएगी हमारे मिनिमम डिस्टेंस, और ये जो पी ए है ये हो जाएगी हमारे क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की और। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो आ जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, किसकी, सर्कल की। तो आप लिखेंगे प्राचलिक मतलब समीकरण है वृत्त की, तो वो लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से पहले सर्कल की इक्वेशन अगर हम ये मानते हैं ओरिजिन से पास हो रही है, ये मान लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ जब हमें इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में लिखना है तो हम ये कहेंगे कि x बराबर तो होगा आपके क्या, आर कॉस थीटा, और y बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर है? तो x बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा, y बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, x बराबर आर कॉस थीटा पुट करेंगे, y बराबर आर साइन थीटा पुट करेंगे। लेकिन अगर ये किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, और वो कोऑर्डिनेट है सपोज करिए x1, y1, यानी कि अगर सर्कल का सेंटर जो है वो चेंज हो जाए 0,0 से, यहाँ तो क्या था सेंटर था 0,0, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या हो जाएगा वृत्त का, x1, y1। तो जो सेंटर की इक्वेशन आ रही है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये क्या है, अरे जिस सर्कल का सेंटर x1, y1 है उसकी इक्वेशन। तो यहाँ हम कहेंगे कि x माइनस x1 बराबर हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही y माइनस y1 बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ ये कह सकते हैं क्या यहाँ से कि x बराबर होगा आपके क्या, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है बात? समझ में आ गई आपको? अरे समझ में आ गई? कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको एकदम क्लियर तरीके से? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है बेसिकली दोस्तों, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करो, बस ये कहना चाहता है, और ये कुछ भी कहना नहीं चाहता है, तो आपको इससे डरना नहीं है। अब हाँ, ये जरूर है कि इसकी इक्वेशन जो है देखो, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो आप x बराबर आर कॉस थीटा ले लो, y बराबर आर साइन थीटा ले लो। अगर ये जो है किसी x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है तो आप क्या करोगे, तो फिर आप ले लोगे x बराबर r1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस x1, मतलब वो पॉइंट जहाँ से पास हो रही है उसको ऐड कर दोगे, और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब मैं आपको जो है इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आप लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप सर्कल की इक्वेशन निकालिए इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है x और y में, ठीक है? तो कार्टेशियन फॉर्म हुज पैरामेट्रिक, जिसके पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो दे रखी है। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो हमें क्या दे रखी है, इज x बराबर -7 प्लस 4 कॉस थीटा, और y बराबर दे दिया गया है हमें कितना,
3 + 4 sin थीटा। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता है ये कि आप इक्वेशन निकालिए सर्कल की। कौन सी इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए। जबकि सर्कल की जो आपके पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या दे रखी है? तो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है x बराबर -7 + 4 cos थीटा और y बराबर दे रखा है 3 + 4 sin थीटा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया कि आपके पास में अगर x बराबर r cos थीटा या y बराबर r sin थीटा मिले तब तो सर्कल ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये ओरिजिन से पास होने वाला नहीं है, क्योंकि r cos थीटा और r sin थीटा में कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसका जो है कोई अलग ही सेंटर होगा। तो आप बताइए, जब अलग सेंटर है तो आप क्या कहोगे? अरे भाई, सर्कल का जब सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई हो तो हम कहते हैं x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा r cos थीटा प्लस x1 और y बराबर होगा r sin थीटा प्लस y1। इससे हम कंपैरिजन करेंगे जो दे रखा है उसका। क्या दे रखा है हमें? x बराबर 4 cos थीटा -7 और y बराबर क्या दे रखा है? 4 sin थीटा प्लस 3, ये दे रखा था। तो अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो r बराबर आया 4, x1 बराबर आया -7। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो r बराबर आया 4 और y1 बराबर आ गया आपके 3। क्लियर है? तो r बराबर 4, y1 बराबर 3। ऐसे ही यहाँ पर r बराबर 4, x1 बराबर -7। तो हम इसको जो है पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो x फिर माइनस का 7 है, यानी ये माइनस माइनस प्लस, तो x + 7 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 16। क्लियर है? तो यही है आपके इस सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन, जिसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आपके होगी x बराबर -7 + 4 cos थीटा और y बराबर होगा 3 + 4 sin थीटा। ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल की और ये है आपके कार्टेशियन फॉर्म सर्कल की जो आपसे पूछा गया था। क्लियर है? बात समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। आप लोगों को मैं जो है दोस्तों क्लियर कर देता हूं, आपका डाउट जैसा भी होता है वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर। तो दोस्तों अब जो आगे के कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक लाइन जो है उसका और सर्कल का क्या रिलेशन होगा, यानी वो टेंजेंट कब बनती है, डायमीटर कब बनती है, उसकी क्वाड कब बनती है, और टेंजेंट नॉर्मल के जो समीकरण होते हैं, यानी टेंजेंट नॉर्मल की जो इक्वेशंस होती है सर्कल के लिए, और इन सभी के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि बिना कोचिंग के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और फ्री में पढ़ करके बिल्कुल आप जो है दोस्तों सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई किसी प्रकार की कहीं भी आपके प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, चलिए बाय बाय।